जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज कुछ ऐसे तांत्रिक मंत्र देंगे आपको जिनसे कि आंख से संबंधित रोग का निवारण किया जा सकता है, कान से संबंधित रोग का निवारण किया जा सकता है और खुजली से संबंधित जो समस्या है उसका आप निवारण कर सकते हैं। तो इन साबर मंत्रों का प्रयोग बहुत सामान्य है, कोई बड़े विशेष विधि विधान नहीं है। किसी भी नवरात्र में या फिर ग्रहण के समय या होली की रात्रि आप इनका अनुष्ठान कर लें। जैसे अगर एक रात्रि में होली में आपको करना है या ग्रहण में करना है तो कोशिश करें इसकी कम से कम 31 माला मंत्र जप हो। नहीं हो तो चिंता की बात नहीं, 10 माला में भी सिद्ध होता है। लेकिन सिद्ध होना और मंत्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ना, दोनों में फर्क है। उसी के अनुसार वो काम करेगा कि कितनी ऊर्जा उसके पास है। यानी कि अगर आपको किसी को ठीक करना है तो हो सकता है वो मंत्र 21 बार पढ़ने पर अगर अच्छे से सिद्ध है, उसका प्रभाव है, तो 21 बार सिद्ध पढ़ने पर भी वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो 108 बार भी पढ़ना पड़े, 1008 बार भी पढ़ना पड़े। तो एक दिवसीय जब प्रयोग हो तो उसको आपको कम से कम 31 माला जब रुद्राक्ष माला से कर लेना चाहिए। सामान्यतः आप उसका जब नवरात्र आदि में 10 माला प्रतिदिन कर लें तो वो सिद्ध होता है। ठीक है। अब इसके लिए कोई विशेष विधि विधान नहीं है कि इसको कैसे जप करें। रात्रि में इसको आप कैसे भी बैठ के कर सकते हैं। ग्रहण के समय दिन में है तो दिन में, रात में है तो रात में कर लें। कोई भी प्रकार के कपड़े पहन के कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आसन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन धोती वगैरह हो तो ज़्यादा बेहतर हो। पैंट शर्ट वगैरह पहन के, सिले हुए कपड़े पहन के ना बैठें। ठीक है, ये इसका इतना विधान है। लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रयोग कैसे करना है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले आप मंत्र को नोट करिए। सबसे पहले आपको आंख और कान के रोग को दूर करने वाला मंत्र देते हैं, उसको नोट करिए। उसके बाद उसका प्रयोग बता देते हैं। ओम चंद्र मिली सूर्य मिली स्वाहा। ठीक है, ये चक्षु रोग वाला है। खास तौर से आंख कान ये दुखते हो तो इनके लिए है, इस रोग पीड़ा को दूर करता है। आप इसके लिए काला धागा ले सकते हैं या पीला। 21 बार आप उस धागे पे मंत्र पढ़ के फूंक मार दें। फूंक मार के आप उसके बाद उस पर एक गठान लगाएं। गठान पूरी ना लगाएं, थोड़ी ढीली रहने दें और दोनों हाथों से पकड़े रखें। फिर 11 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के गठान टाइट कर दे। फूंका मारनी है उस गठान पे और टाइट करना है। ऐसे आपको उसमें 4 गठान लगानी है। अगर आंख से संबंधित समस्या है, कान से संबंधित है तो 5 गठान लगाएं। और जिस भी व्यक्ति को समस्या है, जैसे अगर उसकी आंख दुख रही हो तो उसको कान पे बांध दें। उसको मतलब रात के समय बांधे, दिन में ना भी बांधे तो चलेगा। तो उससे वो जो रोग पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। कान की पीड़ा है तो कान में बांधे, रात में बांध ले, दिन में हाथ में बांध ले। अगर दिन भर वो बांध सकते हैं कान पे तो ठीक है, नहीं तो उसको हाथ पे बांधे। पर रात में कम से कम उसको कान पे घुमा ले। ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बांध ले। तो आंख पीड़ा और कान की पीड़ा दोनों ही इस मंत्र से दूर हो जाएगी, क्योंकि ये तांत्रोक्त मंत्र है और इसके रिजल्ट आते ही हैं। इसमें आपको एक मंत्र और देते हैं जो खुजली से संबंधित है। इस मंत्र को भी नोट कर लीजिए। ओम विमिची भस्म करी स्वाहा। देखो, इनको सिद्ध करने के बाद ही प्रयोग करना। अब इनमें एक और चीज़ है वो आपको आगे बताएंगे। पहले मंत्र और इसका प्रयोग विधि नोट करें। इस मंत्र में आपको क्या करना है, अगर किसी बंदे को हो गई है तो आप पानी अभिमंत्रित करें। गंगा जल हो या मां नर्मदा जल हो या किसी भी पवित्र नदी का जल हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर साफ जल जो ताज़ा जल हो, हेडपम्प या नल वाटर पंप से या कुएं से लिया हुआ तो चलेगा, बावड़ी का भी चलेगा। 21 बार मंत्र सिद्ध करने के बाद पढ़ के उसमें फूंक मार दें पानी में। वो पानी उनको नहाने के लिए और पीने के लिए दें। आप देखो कुछ ही दिन में उनका जो खुजली का रोग है वो दूर होने लग जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो नारियल ले लें उस व्यक्ति से। पैसे ना लें, पैसे के बजाय नारियल ले लें। नारियल लें और उस नारियल को लेके आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और कहें कि हमने साबर मंत्र प्रयोग से खुजली की बीमारी ठीक करने के लिए एक व्यक्ति को मंत्र प्रयोग अभिमंत्रित जल दिया है। हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से वो व्यक्ति ठीक हो और हमें भी उसका पुण्य प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए बोल के वो नारियल हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाना है। ठीक है, नहा धो के सुबह से जाना है। आपने भले उसका रात को काम किया हो, 1 दिन पहले किया हो, 2 दिन पहले किया हो, लेकिन मंगलवार या शनिवार जो भी पहला है उसमें जाके आप नारियल चढ़ा के आए। तो इससे आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। किसी का भी काम करो, खुद का शरीर बंधन करके करो। देखो, अब साबर मंत्रों से संबंधित एक चीज को समझ लो। साबर मंत्रों में अगर आपकी रुचि है, आप साबर मंत्रों को सिद्ध करके अपने और लोगों के काम करते हो, तो घर में प्राण प्रतिष्ठित
आपको साबरी यंत्र या फिर गुरु गोरखनाथ यंत्र या फिर भगवान दत्तात्रेय यंत्र, इन तीनों में से कोई भी एक यंत्र स्थापित करना चाहिए। दैनिक पूजन करें, हर शुक्रवार या रविवार उनको जल से, पंचामृत से, फिर जल से स्नान करवाएं, फिर उनको कुमकुम अक्षत अष्टगंध आदि से पूजन करें, डेली धूप दीप बताएं, ये करें। जब भी साबर मंत्र को सिद्ध करना हो, उस यंत्र को बाकायदा एक प्लेट पर सफेद पीला कपड़ा बिछाएं, पीले कपड़े पर उनको स्थापित करें, उनका पूजन करें, उन्हीं के सामने मंत्र सिद्ध करो, कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। साबर से संबंधित नहीं, अन्य भी सिद्ध होंगे, लेकिन साबर फटाफट चलने लगेंगे और फटाफट रिजल्ट देंगे। तो इसलिए इस प्रयोग के माध्यम से आप चमत्कारिक रूप से प्रयोग मंत्रों को सिद्ध करके लोगों के कार्य कर सकते हो, जन कल्याण के। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हम जन कल्याण करना चाहते हैं, हमें कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना है। तो हम बोलते हैं कर्ण पिशाचनी से तुम कौन सा जन कल्याण सिद्ध करोगे, कौन सा जन कल्याण करोगे? तुम वार्ताली से कौन सा जन कल्याण करोगे? भाई जन कल्याण करने के लिए तो लोगों को ठीक करना होता है, वहां तो तुमको लोगों की बातें जानना है, खुद की प्रसिद्धि करना है। तो झूठ क्यों बोलते हो? ये बोला ना कि हमको खुद को प्रसिद्ध होना है, हम खुद चाहते हैं इस लाइन में बहुत आगे जाना, नाम कमाना। यहां तुम जन सेवा का झूठा बहाना नहीं कर सकते, यहां सब पकड़ में आ जाता है। समझ में आई बात? तो जन सेवा करने के लिए साबर मंत्रों की सिद्धि होना, ताकि लोगों को ठीक किया जा सके, उसको बोलते हैं जन सेवा। तुम लोगों के मन की बात बता के लोगों के परिचय तो इसलिए बनाना चाहते हो तो कि तुम्हारी प्रसिद्धि हो। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो जो चीज है ना, सच सच में पकड़ आ जाता है, यहाँ कितना भी झूठ बोले यहाँ सब पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो जन कल्याण अगर करना है तो साबर मंत्रों को सिद्ध करो और साबर मंत्रों से जन कल्याण करो। खुद का भी नाम होगा, पुण्य भी होगा और आने वाले समय में अन्य सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपका पुण्य ही इतना बढ़ जाएगा लोगों का काम करते करते। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।